हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई जो हमारा एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर ये कह लो कि आपको एक सेफ स्कोर का आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। प्लस काफी लोगों के भाई दिमाग में आ सकता है कि इतनी लेट क्यों डाल रहा हूं मैं ये कट ऑफ की वीडियो, है ना। काफी लोगों ने मतलब अब तक जितने भी हैं सबने लगभग अपनी कट ऑफ की वीडियो निकाल दी है, हर चैनल पे दिख जाएगी आपको। बट उसके भाई दो रीजन है ये डिले मतलब करने का ये वीडियो। पहला रीजन ये है कि भाई जो हमारा एसएससी सीपीओ वाला एग्जाम चल रहा था ना, उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीएचएसएल का भी एग्जाम दिया था, क्योंकि जो एसएससी की तैयारी करता है वो लगभग सारे पेपर देता है ना। तो मैं उस टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे भाई किसी को डिस्ट्रैक्शन फील हो, ठीक है, या फिर उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा अपने मतलब गोल से फोकस से हट जाए। क्योंकि मान लो मैं कट ऑफ बताऊं, उसके मार्क्स उससे कम हो तो उसका माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा ना उस चीज से। तो मैं वो चीज नहीं चाहता था। मेरा मतलब सोचना ये था कि भाई आराम से पहले एग्जाम दे दो 12 तारीख को, अगले दिन मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भाई कट ऑफ की वीडियो बता दो, क्योंकि अलग अलग सेपरेटली हर किसी को बताना, क्योंकि ग्रुप पे काफी मैसेजेस पड़े हुए थे टेलीग्राम पे भी कि मेरे इतने हैं मार्क्स हैं, इतने बन रहे हैं शिफ्ट में, ये है। तो भाई अलग अलग बताने से अच्छा मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूं मैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको माइंड में भाई रखनी पड़ेगी वीडियो देखने से पहले। इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ था ना, उसकी एग्जैक्ट कट ऑफ बताना भाई थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? आपने देखा होगा जो हमारे आरबी वाले सर हैं, शुभम जैन सर, उन्होंने भी इस बार कोई भी कट ऑफ की वीडियो एज सच नहीं बनाई, क्योंकि भाई इस बार ना नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी चेंज हुआ है। पहली चीज, एसएससी इस फॉर्मूला को पहली बार अप्लाई करेगा अपने किसी भी एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो अभी नहीं पता किसी को भी भाई किस तरह से चीजें वर्क करेंगी, कितने कितने मार्क्स किस शिफ्ट में इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या फिर कितने मतलब ओवरऑल चेंजेस आएंगे सबके स्कोर में, है ना। अभी आपने रैंक मित्रा पे एक डाटा देखा होगा, दिखा भी देता हूं मैं। उसमें इस डाटा के हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई जो हमारे 150 से ऊपर बच्चे हैं 1,54,000 में से, वो लगभग 9 से 10,000 बच्चे हैं। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उनके हिसाब से। बट नॉर्मलाइज्ड इनके हिसाब से, मान लो कुछ नॉर्मलाइजेशन में चेंज हो जाए, है ना, कि इनके हिसाब से इनके पास जो आंकड़ा है भाई वो कुछ ही बच्चों का है, आगे चल के वो चेंज हो जाए। जो अभी तुम्हें शिफ्ट मॉडरेट से नीचे दिख रही है, क्या पता वो हार्ड बन जाए। तो कुछ तुम्हें अभी नहीं पता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है बाकी बचे हुए बच्चों से, कि वो टैलेंट पूल जो बचा हुआ है इनके पास, जिनका डाटा नहीं है, वो कैसे बच्चे हैं, है ना। कि क्या पता किसी शिफ्ट में ऐसे बच्चे हो जो मॉडरेट से नीचे बैठी हो, कि उनमें बाकी बच्चे भाई 40, 50, 60, 70 वाले ज्यादा भर रखे हैं उन्होंने, है ना। तो इस तरह से उसकी जो मतलब एवरेज स्कोर है वो गिर जाएगा और वो हार्ड शिफ्ट में आ जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार बच्चों के, मतलब इसमें देख भी रहे होंगे कि भाई जिनकी इजी शिफ्ट है ना, उनके -10-10 -12-12 भी हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला काम करता है ना भाई, ये इसी चीज पे काम करता है। मॉडरेट शिफ्ट के पास ले जाने की स्कोर कोशिश की जाती है, पहले इजी शिफ्ट के पास ले जाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, वो फॉर्मूला लगता, इसमें परसेंटाइल बेसिस पे काम चलेगा। आपकी शिफ्ट में आपकी क्या परसेंटाइल है वो मैटर करती है इस वाले फॉर्मूला में। ठीक है, और वो डिपेंड करती है शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग हर शिफ्ट में। अब कोई हार्ड शिफ्ट है, उस हार्ड शिफ्ट में अगर मान लो मैं 145 लेके आ रहा हूँ, है ना, और एक इजी शिफ्ट है उसमें मान लो मैं 160 लेके आ रहा हूँ, तो दोनों की परसेंटाइल जो है ना वो लगभग इक्वल बन रही होगी, कि उस शिफ्ट में उसकी परसेंटाइल 140 लाके हार्ड शिफ्ट में 90 से 95 के ऊपर बन रही होगी, लेकिन इजी शिफ्ट में 160 लाने के बाद भी नहीं बन रही होगी। तो ये चीज रहती है। तो इन चीजों का भाई बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और इस बार के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को आप एक्यूरेटली भाई तभी समझ पाएंगे जब अप्लाई होता हुआ प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। किसी भी जो रिजल्ट आएंगे अभी हमारे, है ना, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो, तब थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। इसलिए इस बार देखा होगा जो भी जेन1 चैनल एक ही था हमारे पास आरबी वाले, उन्होंने भाई डाला ही नहीं इस बार वीडियो। इसीलिए नहीं डाली, उसका रीजन यही है, क्योंकि कोई भी अगर जेन1 है ना, तो भाई वो ये कट ऑफ वीडियो नहीं डालेगा। ठीक है, और यही रीजन मेरा भी था कि मैं ये वीडियो नहीं डालना चाहता था, है ना। बट काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ठीक है भाई एक वीडियो बना देता हूं ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। तो पहली चीज यही कि अपना पहले ही दिमाग में बैठा के रखना भाई ये चीज, कि इसको भाई पत्थर की लकीर मत मानना। मैं जो बता रहा हूं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सिर्फ एक सेफ स्कोर बता रहा हूं कि हाँ यहां तक सेफ स्कोर है और आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। वैकेंसीज वगैरह आपको पता होंगी भाई, कुछ मतलब 300 मतलब 3100 प्लस के आसपास की वैकेंसीज है ना। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज हुआ है, पेपर का हार्डनेस लेवल भी आपको पता होगा कि मॉडरेट प्लस ही रहा है ना। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था इस बार वाला पेपर, ओवरऑल अच्छे ही लेवल का एग्जाम आ रहा है पिछली बार के कंपैरिजन में, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जो मुझे कमेंट भी देखने के लिए मिले कि भाई 165 से नीचे तो मत सोचो ही मत तुम, है ना, 165 से नीचे तो जाएगी ही नहीं। भाई इन सब जुमलों में मत पड़ना, ठीक है। किसी कीमत पे 165 नहीं जा सकती, मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है।
इसका रीजन है मेरे भाई, इस बार की तुम एक चीज बस मेरी क्लियर करके रखना अपने दिमाग में कि अगर इस बार कट ऑफ 150 जाती है, मान लो यूआर कैटेगरी की, ठीक है, तो वो पिछली बार 160 जाने के बराबर होगी जो 156 गई थी। समझ में बात आई मेरी क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। जो पहले इजी शिफ्ट में 1-2 नंबर बढ़ जाते थे, अब वो -10 होंगे भाई, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। 10 नंबर तुम्हारी वहीं से कम हो जाती है कट ऑफ। लेकिन मैं फिर भी 150 क्यों बोल रहा हूं भाई? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा है, वैकेंसीज भी थोड़ी कम है, ठीक है। ये वैसे कभी मेरी मतलब प्रॉपर कट ऑफ नहीं बताई है मैंने, मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूं भाई। यूआर के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है वो 151 ±2, ये मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर है यूआर के लिए। इस पे आप 95% श्योर हो सकते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और मुझे मेंस की तैयारी करनी है। तो क्या आप जिनके 145+ है वो तैयारी नहीं करेंगे? भाई डेफिनेटली करोगे, है ना। डिपेंड करता है ना, मान लो तुम्हारे 150 इजी शिफ्ट में, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे 150 इजी शिफ्ट में, अब इजी शिफ्ट में भाई 7-8 नंबर घट के अगर तुम्हारे 142 हो जाएंगे तो नहीं बचेगा ना चांस फिर। ये तो भाई देखो रियलिटी है, ये 140 के आसपास तो नहीं जाती हुई दिख रही कट ऑफ कहीं से कहीं तक भी, है ना। लेकिन बच्चे परेशान कहाँ होते हैं? जो 140 नॉर्मलाइजेशन के बाद 145 पे जाके रुक रहे हैं, है ना। तो उनको मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई अपनी तैयारी करते रहो, बाकी एग्जाम भी तो है। आप ये कह रहे हो कि इसमें भाई करूं मैं ना करूं ना करूं, एक बात बताओ, कोई डिफरेंस है क्या सिलेबस में? सब कुछ वही चीजें हैं जो बाकी मतलब उनमें आती है एग्जाम से, वही चीजें तो हैं। वही रीजनिंग पढ़नी है, वही मैथ्स पढ़नी है, वही जीके पढ़नी है, वही इंग्लिश पढ़नी है, वही कंप्यूटर पढ़नी है, वही टाइपिंग करनी है, हर जगह काम आने वाली चीजें। तो यही वो चीजें यहाँ पे भी काम आनी है, तो तैयारी करने में कुछ नुकसान नहीं है। जिसके भी 145, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, अगर किसी के मॉडरेट शिफ्ट में अगर 148 स्कोर है ना, तो बढ़ के इसके आसपास आ जाएगा 152 153, ठीक है, तो वो सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के इजी शिफ्ट में है 148 तो भाई नहीं होगा सेफ। अगर किसी के हार्ड शिफ्ट में अब मान लो 142 आ रहे हैं तो उसके 8-10 नंबर बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे बिल्कुल हार्ड शिफ्ट में, ठीक है, 10 से 12 बढ़ सकते हैं, तो आराम से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैंने बताई है 151 ±2, ये सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग होगा यूआर के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग इससे एग्री ना करें, बट वो भाई टोटली अप टू यू, ठीक है। उसमें मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बस सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, मैं एक बारी में सबको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से भाई जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है वो लगभग 147 ±2 रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मुझे लगता है कि 145 ±2, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। और उसके बाद भाई अगर मैं एससी की बात करूं, इसे 144 भी बोल सकते हो, 145 कोई दिक्कत नहीं है। एससी की बात करूं तो लगभग 132 ±2 कह सकते हो, या 134 कह सकते हो उसको, या चलो इतनी ठीक है 133 कर देते हैं ना। अगर एसटी की मैं बात करूं तो भाई 124 ±2 मेरे अकॉर्डिंग भाई ये कट ऑफ रहेगी, इसको 122 कर लो, मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ स्कोर रहेगा। अगर किसी के इससे 5 नंबर कम भी है ना, 5 नंबर तक भी कम है, तो भी भाई प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। और जिसके 10 है तो भाई वो तो तुम करोगे ही, अगर तुम्हें इस फील्ड में रहना है तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई प्री की करें कि मेंस की करें। मुझे एक बात बताओ, कुछ डिफरेंस रह गया है सिर्फ कंप्यूटर को छोड़ के? क्रिटिकल रीजनिंग अलग आती थी, वो ये भाई पूछने लगे, सिर्फ एक टॉपिक है वो परमुटेशन कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला और स्टैटिस्टिक्स वाला, छोड़ दो भाई, मत करो अभी। वो टॉपिक वैसे भी 5 दिन 6 दिन में हो जाएंगे, उनको बाद में कर लेना रिजल्ट के बाद जब तुम्हें पता लग जाए। उससे पहले जो बाकी चीज़ें हैं 90% सेम चीज़ें हैं प्री और मेंस में, वो तो करते रहो, वो तो एटलीस्ट उन पे तो होल्ड बना के रखो अपना, है ना। और दूसरी चीज़ की भाई टाइपिंग पे शुरू से फोकस करके रखना, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग बहुत मस्ट है। दिल्ली पुलिस का HCM वाला पेपर है, उसमें भी टाइपिंग बहुत मस्ट है। CHSL में टाइपिंग अच्छी मांगी जाती है, टाइपिंग करते रहना डेली। चाहते हो टाइपिंग की वीडियो बनाऊं तो बता देना, मैंने आज दिया था टाइपिंग का टेस्ट, तो मेरी स्पीड 42, ठीक है, WPM आई है, और एरर ना के बराबर, ठीक है, इतनी मेरी स्पीड है। और पिछली बार मैं लगभग 50 के आसपास इसको लेके चला गया था। 10 फिंगर सीख लेना, 2 फिंगर से टाइपिंग नहीं करते, ठीक है, क्लियर है चीज़। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये सेफ स्कोर रहेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप बता सकते हो, है ना। और अगर मैं बताऊं कि देखो मेरा 153.5 है और मेरी शिफ्ट अभी 24 नंबर पे चल रही है, जितना डाटा उनके पास अवेलेबल है, और मेरी शिफ्ट में कम ही बच्चों ने देखा है अभी,
तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी मेरी शिफ्ट का जो एवरेज है वो और गिरेगा, तो लगभग ये टॉप 20 में तो आएगी ही आएगी, है ना। और टॉप 20 में आने के बाद इस स्कोर पे शायद से सेफ हूँ मैं, क्योंकि मेरी परसेंटाइल भी लगभग 97 के आसपास बन रही है अभी, वो और इंप्रूव हो जाएगी जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ेगा, है ना। तो देखते हैं बाकी भाई। देखो अगर नहीं भी होता, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को श्योर समझ रहा हूँ कि भाई हो ही जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। CHSL में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, कुछ नहीं पता SSC क्या कब कर दे, कुछ कर दे, कितने बुला ले, मान लो उन्होंने सिर्फ 25,000 बच्चे बुलाए, क्या करोगे भाई तुम, डाल देगा ना बहुत बड़ा इंपैक्ट कट ऑफ पे। इसलिए सब इस बार कट ऑफ की वीडियो बनाने से बच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई उस चीज़ को ना समझो कि कट ऑफ करने से या फिर हर जगह वैलिडेशन मांगने से कुछ बदल नहीं जाएगा, मार्क्स नहीं बदल जाएंगे, ना मेरे बदल रहे ना तुम्हारे बदल रहे, तो उन चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। अपना आराम से तैयारी करते रहो, कितनी जानी होगी चली जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, है ना। अगर ऑथेंटिक कट ऑफ अगर ऐसे कोई बता सकता ना कि भाई कोई कि हाँ यही जाएगी, तो भाई RBI वाले सर अभी तक बना देते, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बदला है, तो यही मैं समझाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। बाकी कल से भाई पढ़ाई की वीडियो आना चालू हो जाएंगी, तो उनके लिए वेट करो। CPO के सेफ स्कोर की भी मैं बता दूंगा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, एक बार बताऊंगा, सिर्फ ध्यान रखना। मैं कोई ऐसा नहीं कि व्यूज़ के लिए भाई 10-10 वीडियोज़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बना दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ाई की वीडियो डाल रहा हूँ उन पे अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को करके व्यूज़ कमाने की, ठीक है। जेन्युइन चीज़ें आती रही हैं, आती रहेंगी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो इसलिए भाई चैनल से जुड़ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, और बाकी भाई अच्छे से तैयारी करते रहो, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।